हेलो एवरीवन, आई एम एसजे एंड आई एम बैक विद द रिव्यू एपिसोड 37 ऑफ नारुतो। तो एपिसोड 37 कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि सास्के, नारुतो और साकुरा ये लोग पहुंच गए हैं टावर में। वो लोग जो है स्क्रोल ओपन कर रहे हैं। एक हाथ में साकुरा ने स्क्रोल ले रखा है, एक हाथ में नारुतो ने ले रखा है। वो दोनों साथ में ऐसे ओपन कर रहे हैं और तभी वो लोग ओपन करते हैं ना, तो उसमें से कुछ ऐसे अजीब सा निकलता है। तो सास्के बोलता है कि हे ये समनिंग जुत्सु है, फेंको इसे। और वो लोग ऐसे फेंक देता है। फिर उसमें से ना कोई ऐसे इंसान सा अजीब सा निकलता है और वो इरुका शिनसे रहता है। तो लोग बोलते हैं शिनसे आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो इरुका शिनसे बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए हो, ये चुनन एग्जाम का जो ये पार्ट था, सेकंड पार्ट, इसमें तुम लोग फाइनली पास हो गए हो, यही बताने के लिए मैं तुम लोग को आया हूँ। तो वो लोग बोलते हैं क्या हम लोग पास हो गए। तो शिनसे ने बोला कि हाँ तुम लोग पास हो गए हो और इसीलिए भी ये गुड न्यूज़ मैं तुम लोगों को देने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम लोग फाइनली पास हो गए। फिर वो सोचते हैं कि हाँ काकाशी ने फाइनली इन लोगों का जो नाम रिकमेंड किया था ना, वो सही रिकमेंड किया था। सच में ये लोग इस लायक हैं कि इन लोग आराम से चुनिन एग्जाम पास कर गए फाइनली यहाँ तक। इरुका शिनसे है ना, उन्होंने ज़बरदस्ती बोला था एंको को कि मैं ना उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो लोग मेरे स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं अगर वो लोग पास हो जाते हैं तो ये गुड न्यूज़ मैं ही खुद दूंगा उन लोगों को। एंको ने बोला भी था कि नहीं तुम्हारे स्टूडेंट वो लोग पहले थे, बट अब तो वो लोग काकाशी के स्टूडेंट थे ना, तो तुम क्यों उन लोगों को ये गुड न्यूज़ देना चाहते हो। तो बोले नहीं एंको प्लीज़, ये काम मुझे तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ। तो फाइनली एंको ने बोला था कि ठीक है फाइन, ये चीज़ तुम ही कर लेना। इसीलिए इरुका जो है वो लोग उन लोगों को बताने आया है, वैसे कि समनिंग के फॉर्म में। ताकुरा जो है वो पूछती है इरुका शिनसे से कि शिनसे अगर हम लोगों ने ये स्क्रोल रास्ते में ही ओपन कर लिया होता तो क्या होता, तभी भी आप आते। तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये इंस्ट्रक्शन ही दिया गया था कि कोई स्टूडेंट अगर बीच रास्ते नहीं खोल लेते हैं तो उसको हम लोगों ने बेहोश कर दिया था। फाइनली जब कोई स्टूडेंट क्लास में जाके ओपन करेगा तब हम लोग आएंगे और हम लोग ये बात बताएंगे उन लोगों को। फिर उधर दिखाते हैं कि एंको और रुका के लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि जितना बच्चा मैंने सोचा था कि वो लोग पास करेंगे उससे ज़्यादा ही बच्चे पास हो गए हैं। टोटल 78 बच्चों ने एग्जाम स्टार्ट किया था सेकंड फेज चुनिंग एग्जाम का, बट 21 बच्चे पास हो गए हैं। फिर इतने बच्चों को एक साथ फिर थर्ड फेज के लिए भेजना तो मुमकिन नहीं है, हम लोग को और बच्चे जो है वो कम करना पड़ेगा। तो इसलिए ना हम लोग को एक प्री एग्जाम लेना पड़ेगा जिससे कि बच्चों का स्ट्रेंथ जो वो थोड़ा कम हो जाए। तो फिर एक हॉल में ना सारे बच्चे लोग रहते हैं, उनके सेंसे वगैरह होते हैं, होकागे रहते हैं, एंको रहती है, वो सब ऐसे खड़े होते हैं और उनको इन लोग को बोलती है कि देखो तुम लोगों को फाइनली एक ही एग्जाम पास करने के लिए बहुत बहुत बधाई, लेकिन हम लोगों का जो एस्टिमेशन था वो था कम बच्चे पास होंगे, बट बहुत ज़्यादा ही बच्चे पास हो गए हैं। उन लोगों का थर्ड फेज जाने से पहले एक प्री एग्जाम होगा जिसके बारे में तुम लोग को होकागे अच्छे से बताएंगे। फिर होकागे जो उन लोगों को पूरा अपना डिटेल बताने लगते हैं कि चुनिन एग्जाम कैसे स्टार्ट हुआ था, इसका हिस्ट्री क्या है, फाइनली ये चुनिन एग्जाम होता क्यों है, कि हम लोग का ऐसे नेबरिंग स्टेट्स वगैरह उन लोगों से अच्छा बनाना है, सब लोग को ऐसे एक जगह बुलाते हैं, सब अपने अपने कम्पीट करते हैं एक दूसरे से वगैरह वगैरह, पूरा बहुत सारा वो सब बताते हैं, पूरा हिस्ट्री वगैरह। सब लोग ऐसे सुन रहे होते हैं और फिर उन लोग को बोलते हैं कि तुम लोग जो भी एग्जाम दे रहे हो इसका मेनली मोटिव क्या है, तुम लोग को इससे क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, तुम लोग आगे जा करके फाइनली किस लेवल तक जा सकते हो, अभी तुम लोग चुनिन बनोगे फिर आगे और कुछ बनोगे, ऐसे ऐसे करके पूरा वो बता रहे होते हैं। और ये एपिसोड जो यही खत्म हो गया। ओवरऑल बात की जाए तो ये पूरा एपिसोड मतलब ऐसे एकदम चुनिन एग्जाम का पूरा एकदम डिस्क्रिप्शन वगैरह दे रहे हो, आगे वो सब दिखाया गया है। नारुतो और साकुरा लोगों ने भी एग्जाम पास कर लिया है। इन लोगों का जितना एस्टिमेशन था कि एंको तो सोच रही थी कि फाइनली कुछ सिंगल नंबर में बच्चे लोग पास होंगे, बट ये डबल डिजिट 21 बच्चे पास हो गए। तो वो चाह रही है कि नहीं, इतने बच्चों को तो मैं आगे नहीं ले जा सकती, तो इसलिए उस चीज़ को डिक्रीज करने के लिए मतलब एक और प्री एग्जाम ये लोग कंडक्ट करवा रहे हैं ताकि बच्चे थोड़े कम हो जाए, फिर हम लोग थर्ड केस का एग्जाम देंगे। अगर बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड में एक मोमेंट मुझे बेस्ट लगा जब ये लोग जो है ऐसे सास्के बोलते हैं कि हे ये समनिंग जुत्सु है, फेंको इसे। और वो लोग ऐसे पीटते थे, लगता है कि बाबा इसमें से क्या निकलने वाला है ऐसे अचानक से, और उसमें से इरुका शिनसे निकलते हैं। वो लोग ऐसे देख के खुश हो जाते हैं, इरुका शिनसे आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और इरुका भी उन लोगों को देख के खुश हो जाते हैं कि इतने दिनों बाद मैंने अपने स्टूडेंट लोगों को देखा और फाइनली तुम लोग पास हो गए, ये गुड न्यूज़ देने के लिए मैं इसीलिए आया हूँ तुम लोगों को कि तुम लोग पास हो गए हो। तो ये मोमेंट बड़ा अच्छा लगा देख करके। और अगर रेटिंग देने की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड को मैं 10 में से 4 to 5 के बीच का रेटिंग दूँ। ये पूरा एपिसोड जो है ना ऐसे एकदम से लेंदी हो गया है, ये लोग इस पूरे एपिसोड में कुछ खास नहीं दिखाया, ऐसा लग रहा है कि यार कितना बोरिंग हो गया। ये चुनिन एग्जाम को इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं होकागे कि ये ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, सारे बच्चे जो है वो अपने सेंसे वगैरह को देख रहे हैं, सारे सेंसे अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, ये लोग एक दूसरे की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि टाइम पास कर रहे हैं बस ये एपिसोड को बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए ये एपिसोड मुझे कुछ खास नहीं लगा। इस बेसिस पे मैं इस पूरे एपिसोड को 10 में से 4.5 रेटिंग दूंगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एपिसोड 38 में। टिल देन बाय बाय।